हाँ जी बच्चा, मिसलेनियस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लाइन में से। कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, इसका मतलब एक लाइन है जो कि ओरिजिन से गुजर रही है, ठीक है भाई, चली जा रही है तो ठीक है। एंड मेकिंग एन एंगल विद अनदर लाइन, दूसरी लाइन के साथ, दूसरे मान लेता हूं मैं यहां से जा रही है, इसके साथ क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है। वो एंगल कितना है, थीटा। वो एंगल क्या है, थीटा एंगल है ना, बेटा करो तुम। एंगल क्या है, वो थीटा है। तो इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है वो तो है हमारी, पता नहीं कौन सी लाइन है, लेकिन इस लाइन की क्वेश्चन बोला कि यही लेना है इसको। इस लाइन की क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू मैक्स प्लस सी, ये ले लेना। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद ये तो प्रूविंग की कहानी होगी भाई, प्रूविंग कहां से करें। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बेटा इस लाइन का स्लोप क्या है, एम है। इस लाइन का स्लोप क्या है, एम है। अच्छा, अगर मैं इस लाइन की बात करूं और ये एक पॉइंट तो गिवन है क्योंकि ओरिजिन से जा रही है, तो टू पॉइंट इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, आगे क्या होता है x2 माइनस x1। देखो यहाँ पे स्लोप गिवन है m, तो मैं इस वाले स्लोप को 1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 1 की अनदर स्लोप है, इसका मैंने m1 बोल दिया। इस स्लोप का नाम मैंने क्या बोल दिया, m1 बोल दिया। ओके बच्चा, चलिए हम कह सकते हैं y, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यार, सॉरी 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 फॉर दैट। यहाँ पे तो x होता है सिर्फ, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स होता है, यहाँ पे वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना, याद आया, मेरे से भी गलती हो गई। चलो वाई जीरो क्या हो गया, जीरो, वाई वन जीरो हो गया। एम हमें पता नहीं है, लेकिन ये पॉइंट ये भी पता जीरो, क्योंकि ये पास कर रही है लाइन जीरो जीरो से, इसका मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। तो y इज इक्वल टू m1x आ गया आंसर इसका। मतलब इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m1x। और इसकी क्या बन गई, ये बन गई। अब मुझे पता है इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा था, थीटा। तो ये अब फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस क्या, m2 माइनस m2 माइनस m1, नहीं 1 प्लस m1 m2। चलो भाई ऐसा लगाते हैं जरा फॉर्मूला थोड़ा सा। m2 की जगह क्या लिख दूं, m2 की जगह लिख देता हूँ m ही, क्योंकि ये m है हमारे पास इसका। तो और सेकंड वाले को मैंने क्या मान रखा है, m1 मान रखा, तो उसको मैं m1 लिख देता हूँ। तो 1 प्लस m m1। क्या बात समझ आ रही, क्या हुआ यहाँ पे, पहले वाले स्लोप को तो मैंने m ही लिख दिया, क्योंकि भाई इस लाइन का स्लोप m था, और इस लाइन वाले को हमने लेट कर रखा है m1, तो उसको मैंने m1 ही छोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। जब ये खुलेगा तो क्या आएगा, टेन के पास प्लस माइनस टेन थीटा हो जाएगा, बराबर m माइनस m1 अपोन में, तुमने रूल पढ़ा होगा मॉडुलस खुलने का, हमने किए हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें मॉडुलस खुलता है तो अगले वाले में, मतलब दूसरी साइड वाले को प्लस माइनस करना पड़ता है। चलिए भाई, इसका मतलब एक केस हो गया पॉजिटिव टेन थीटा वाला, और एक केस हो गया माइनस टेन थीटा वाला। अच्छा, अब ये दिमाग में ये होगा भाई, ये तो सारे ही ऐसा अजीब सा लग रहा है, निकालना क्या होगा, निकालना है m1 की वैल्यू किसी तरीके से। किसकी वैल्यू निकालनी है, m1 की वैल्यू है ना। तो m1 की वैल्यू यहां से अगर मैं फाइंड कर लेता हूं, तो m1 हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा m m1 इजकल टू m माइनस m1। और अगर मुझे m1 ही इंपॉर्टेंस है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस m इज इक्वल टू में टेन नेगेटिव नेगेटिव टेन थीटा m m1 माइनस m1, यही होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो बन जाएगा टेन थीटा। अच्छा, माइनस कॉमन के साथ m1 भी निकाल लेता हूँ, तो बन जाएगा टेन थीटा, सिर्फ m, सिर्फ m के साथ क्या बनेगा, -1 बन जाएगा शायद। क्या बन जाएगा, -1। अच्छा, अब अगर ये -1 बन गया, अब इस नेगेटिव को उधर भेज दूं, तो m माइनस टेन थीटा हो जाएगा। हाँ पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ क्योंकि अब नेगेटिव नेगेटिव निकाले, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ आया। अब मैं इस नेगेटिव को उधर फेंका तो ये उल्टे हो गए। अब क्या बच रहा है, m1 की वैल्यू बच रही है यहाँ से 1 प्लस टेन थीटा, बोले टेन थीटा प्लस वन, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो, तो वन आगे लिखा हो तो हम भी वन आगे लिख देंगे, 1 प्लस टेन थीटा m। ठीक है, तो m1 की वैल्यू ये आ गई, m माइनस टेन थीटा अपोन में 1 प्लस टेन थीटा बाई m। कुछ कुछ मैच करने लग गया ऊपर से, चेक करो, यही तो है। ऊपर बोला पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, इसका मतलब जब मैं इस सिचुएशन को सोल्व करूंगा, कर लेना आप आराम से घर पे, तो आपका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा m1 इज इक्वल टू m प्लस टेन थीटा, और नीचे प्लस हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में।
ठीक है, तो ये आ गया इसका सेकंड पॉइंट। क्लियर है? समझ आया? क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, इसको सॉल्व किया तो ये आया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ किसी तरीके से कि m1 की जो वैल्यू है वो m नेगेटिव टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा m, और यहाँ पॉजिटिव हो जाए, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये मेरी होल आंसर आ गया m1 का। और हमारी जो इक्वेशन ऑफ द लाइन थी वो थी क्या, y इज इक्वल टू m1x। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन थी y इज इक्वल टू m1x। तो हम क्या करेंगे, बस m1 की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, m माइनस प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस माइनस टेन थीटा के साथ m, और साथ में क्या है बेचारा x। इस x को उधर फेंक दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y अपॉन एक्स, m माइनस प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस माइनस टेन थीटा m। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, और तो हमारा आंसर मैच हो गया। That's it. एक क्वेश्चन ये ठीक है।